सो हेलो, दिस इज ललित एंड वेलकम बैक टू द एपिसोड ऑफ द संडे ब्रीफ। सो हफ्ते भर की खबरों को लेके हम आप सभी के सामने आ चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। सबसे पहली खबर है हमारी झारखंड के चतरा जिले से। यहाँ पर कुछ ट्राइबल फैमिलीज पानी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज फेस कर रही हैं। यहाँ के हैंडपंप सूख चुके हैं और लोगों को यहाँ पर जमीन को खोद के यहाँ से पानी निकालना पड़ रहा है और वो इस मिट्टी के पानी को पी रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? नेचुरल प्रॉब्लम जैसे कि एक्सट्रीम हीट, पेड़ों का कटना और अंडरग्राउंड वाटर लेवल का नीचे जाना, ये सभी समस्याएं इस पानी की कमी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे बड़ी बात, शर्म आनी चाहिए झारखंड की सरकार को कि वो वहां के नागरिकों को ये बेसिक एमेनिटीज जैसे वाटर तक की सुविधाएं नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं। क्या कोई वाटर स्कीम्स नहीं है जो झारखंड की इस पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, या सारी की सारी वाटर स्कीम्स सिर्फ कागजों पर ही एग्जिस्ट करती है? सो सेकंड न्यूज है हमारी हेंटा वायरस के बारे में। अब हुआ कुछ ये कि अर्जेंटीना से एक शिप निकली थी और इसमें कुछ पैसेंजर्स बैठे हुए थे और उन पैसेंजर्स का जब टेस्ट कराया तो उनमें हेंटा वायरस पाया गया। हेंटा वायरस के बारे में बता दूं, ये एक डिजीज है जो चूहों की वजह से फैलती है और जब ह्यूमन बींग्स आपस में बहुत ज्यादा कांटेक्ट में आते हैं तो ये डिजीज स्प्रेड करती है। अब हुआ कुछ ये कि जब अर्जेंटीना से शिप आ रही थी तो इसमें कुछ पैसेंजर्स को फीवर और फटीग जैसी समस्याएं देखने को मिली। पहले लोगों ने सोचा कि ये ऑनबोर्ड इन्फेक्शन होगा, लेकिन जब बाद में इसके चेक कराया गया तो इसमें हेंटा वायरस निकला और अभी तक 3 लोग मर चुके हैं और एक क्रिटिकली इल है। और WHO ने 12 कंट्रीज को अलर्ट पर रखा है हेंटा वायरस के। सो अगली न्यूज है हमारी बेनेट यूनिवर्सिटी की। ग्रेटर नोएडा में एक यूनिवर्सिटी है बेनेट यूनिवर्सिटी। वहां की एक वीडियो बहुत वायरल हो रही थी जिसमें एक लड़की दूसरी लड़की को थप्पड़ मार रही थी और बुली कर रही थी। सोशल मीडिया पे जब ये वीडियो वायरल हुई तो इसे रैगिंग का हिस्सा बताया गया, पर उसके बाद यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स खुद आकर बोलते हैं कि ये रैगिंग नहीं है, ये आपस में स्टूडेंट्स की लड़ाई हो रही थी। अब तू सबको सॉरी बोलेगी, एक खुरा, एक सॉरी एक खुरा, ठीक है? थप्पड़ अगर नहीं होगा तो फिर बता छोड़ दे। अरे बाप पे क्यों गई? बाप पे क्यों गया? मुंह तो सीधा नहीं बस। अरे मुंह सॉरी बोले नीचे कर दिया उसने, मेरे बाप को बोलेगी। इसे देखते हुए यूनिवर्सिटी वालों ने उस लड़की को जो थप्पड़ मार रही थी और बुली कर रही थी उसे रेस्टिकेट कर दिया है। मैं हो गई हूँ रेस्टिकेट कॉलेज। देखो, रैगिंग जो है इंडिया में कंप्लीटली इलीगल है। अगर आप रैगिंग करते हुए पाए जाते हो तो आपको कॉलेज से परमानेंटली हटाया जा सकता है और इवन दो आपको जेल तक हो सकती है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट बंगाल इलेक्शंस। सो फाइनली बीजेपी मैसिव 208 सीट्स के साथ इन इलेक्शंस को जीत चुकी है एंड फाइनली 15 इयर्स का टीएमसी का टेन्योर यहाँ पर खत्म हो चुका है। और वेस्ट बंगाल में बीजेपी के सीएम है शुवेंदु अधिकारी। सो अगर शुवेंदु अधिकारी के बारे में आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये पहले टीएमसी में ही थे और लगभग 20 साल 2 डिकेड्स तक ये टीएमसी में ही रहे और ममता बनर्जी के काफी क्लोज भी माने जाते थे। अब इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के बाद पोस्ट वायलेंस देखा गया जिसमें शुवेंदु अधिकारी के पीए को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। इस वायलेंस को देखते हुए वेस्ट बंगाल में काफी हैवी सिक्योरिटी भी डिप्लॉय की गई है और सबसे बड़ी चीज, वहां की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने रिजाइन करने से मना कर दिया था, तो इस पर वहां के गवर्नर RN रवि ने पूरी असेंबली डिसॉल्व कर दी और वो ऑटोमेटिकली वो सीएम से हट गई और वहां के नए सीएम बने शुवेंदु अधिकारी। सो द नेक्स्ट न्यूज इज द हीट डोम इज क्रशिंग इंडिया। इंसेन हीट अभी इंडिया को क्रश कर रही है और 100 हॉटेस्ट सिटीज में से 98 सिटीज इंडिया की है और साइंटिस्ट का कहना है कि इसका कारण हीट डोम्स है। सो सबसे पहले जानते हैं कि हीट डोम्स होता क्या है। देखो, हीट डोम्स एक वेदर फिनोमिना है जिसमें स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर विंड्स गर्म हवा को ऐसे ट्रैप करके रखती है और इसके रीजन है सबसे पहला क्लाइमेट चेंज और दूसरा है सुपर एल-नीनो। सो सुपर एल-नीनो को समझने से पहले हम एल-नीनो को समझते हैं कि एल-नीनो क्या होता है। देखो, एल-नीनो एक क्लाइमेटिक फिनोमिना है जिसमें सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का पानी गर्म हो जाता है और वो साउथ अमेरिका की कोस्ट की तरफ को मूव करने लगता है। अब इससे होता यह है कि ये साउथ अमेरिका में बहुत ज्यादा रेनफॉल लाता है और इंडिया जैसी कंट्रीज में ड्रॉट क्रिएट करता है। अब समझते हैं सुपर एल-नीनो क्या होता है। सुपर एल-नीनो का एक स्ट्रॉन्ग इवेंट होता है जिसमें जो सी सरफेस का टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल से काफी ऊपर हो जाता है, लगभग 2 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर ऊपर हो जाता है और ये भी सेम रिस्पॉन्सिबल होता है। साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा रेनफॉल, फ्लड, इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इंडिया जैसी कंट्रीज में ये ड्रॉट क्रिएट करता है और ग्लोबल हीट को बढ़ा देता है, जिस कारण कुछ कंट्रीज का टेम्परेचर काफी हद तक बढ़ जाता है, जैसे कि इंडिया। सो द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। जहां हम एक तरफ अपने विश्वगुरु होने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अंदर ही अंदर सड़ता जा रहा है। अभी नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 1 लाख स्कूल्स में इलेक्ट्रिसिटी पावर नहीं है और लगभग 98,000 स्कूल्स में गर्ल्स टॉयलेट नहीं है
और 100 में से सिर्फ 10 या 15% टीचर्स ही ऐसे हैं जो अपने सब्जेक्ट्स में 60% से ऊपर स्कोर कर पा रहे हैं। मतलब कि लगभग 85 और 90% टीचर्स ऐसे हैं जो अपने ही सब्जेक्ट्स में 60% से ऊपर स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। और ये रिपोर्ट हमें ये भी दिखाती है कि थाउजेंड्स ऑफ स्कूल्स में बेसिक अमेनिटीज जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब की सुविधाएं तक नहीं है। देखो, नीति आयोग जो है वो इंडिया की टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है और इसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। सो क्या प्राइम मिनिस्टर इस न्यूज से अवेयर नहीं होंगे हमारे इंडिया के इस एजुकेशन सिस्टम की न्यूज के बारे में? ये रिपोर्ट, नीति आयोग की ये रिपोर्ट हमें इंडिया की एजुकेशन की डार्क रियलिटी दिखाती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस एपिसोड। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करते हुए जाना और कमेंट करके जरूर बताना।